सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, नया चैप्टर, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आई होप आपने जो पहली वाली वीडियोस हैं, पुरानी वीडियोस हैं जिसमें हमने एनिमल किंगडम को डिस्कस किया है, हमने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर को डिस्कस किया है, उसे अच्छे से रीड आउट कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा, लर्न कर लिया होगा। तो अब चलते हैं हम अपने नए टॉपिक की तरफ, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। देखिए, मूवमेंट के बारे में बताया गया है, लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों बहुत अलग भी नहीं है और बहुत, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लोकोमोशन और मूवमेंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, मूवमेंट जो होते हैं बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर हैं लिविंग बींग्स के। एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, कहीं ना कहीं वो मूवमेंट दिखाते हैं, बहुत ज्यादा रेंज पर कहीं ना कहीं वो मूवमेंट होता ही रहता है बॉडी के अंदर। ठीक है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। अमीबा के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होती है, ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इस तरीके के जो इसका मूवमेंट है, ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट कहलाता है। मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, टेंटिकल्स, ये सारे बहुत ही छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सब इनके द्वारा अपना मूवमेंट शो करते हैं। ह्यूमन बींग्स हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, लिम्स हैं, जॉज हैं, आईलिड्स हैं, टंग है, ये इन सब चीजों का मूवमेंट शो करता है। ठीक है, सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से क्या हो जाता है, प्लेस या लोकेशन में बदलाव आ जाता है। इस तरीके के जो वॉलंटरी, मतलब जो आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, ठीक है, आपके कंट्रोल में है वो चीज, इस तरीके के मूवमेंट जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, लोकोमोशन कहलाते हैं। ठीक है, लोकोमोशन देखो शब्द से ही समझ में आ जाएगा। मोशन का मतलब होता है जब आप कोई चीज मूव कर रही हो, ठीक है, मूवमेंट में हो। और लोगो का मतलब यहाँ पे लोकेशन। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे कि कोई भी चीज मूव कर रही है और उसकी लोकेशन चेंज हो रही है, लोको से लोकेशन बनाएंगे, और मोशन का मतलब मूव कर रही है। जब उसकी लोकेशन चेंज हो रही होगी तो उसे लोकोमोशन कहलाया जाएगा। ठीक है, वॉकिंग, रनिंग एंड क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल फॉर्म्स ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट। अब देखिए, वॉक करने में, रन करने में, कहाँ एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ना, प्लेस चेंज हो रही है ना, तो इस तरीके के मूवमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं, लोकोमोटरी मूवमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ऐसे जरूरी नहीं है कि लोकोमोटरी जो स्ट्रक्चर है वो अलग हो, जो मूवमेंट हमारी बॉडी में हो रहे हैं जिनके द्वारा, ऐसा नहीं है इनके लिए अलग से कोई स्ट्रक्चर बने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पैरामीशियम की बात कर रहे हैं, सीलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल। सीलिया की अगर बात करें, पैरामीशियम की अगर बात करें, तो उसके अंदर जो सीलिया प्रेजेंट होता है वो फूड का भी मूवमेंट कराता है साइटोफेरिंग्स के थ्रू। साइटोफेरिंग्स के थ्रू सीलिया जो है फूड का भी मूवमेंट कराता है पैरामीशियम के अंदर, और साथ साथ ये लोकोमोशन में भी मदद करता है सीलिया। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे। अब वो हाइड्रा जो है अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल कर रहा है, क्या करने के लिए, प्रे को कैप्चर करने के लिए, साथ में ये लोकोमोशन भी करता है उन्हीं टेंटिकल्स के द्वारा। ठीक है, वी यूज लिम्स फॉर चेंजेस इन बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल। हम अपने लिम्स का इस्तेमाल करते हैं बॉडी पोस्चर में चेंज लाने के लिए, और साथ साथ लोकोमोशन भी इन्हीं के द्वारा होता है। द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। अब ये जितनी भी हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ी, क्या क्या समझा हमने पैरामीशियम के बारे में, हाइड्रा के बारे में, ये हमें ये समझाता है कि जो मूवमेंट है और लोकोमोशन है, इन्हें अलग अलग करके नहीं समझ सकते हम, इन्हें एक साथ ही समझा जाएगा। द टू मे बी लिंक्ड बाय स्टेटिंग दैट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन कहती है कि जितने भी लोकोमोशन होता है, वो जितने भी लोकोमोशन है वो सारे मूवमेंट होते हैं, लेकिन सभी तरह का मूवमेंट लोकोमोशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, जितना भी तरह के लोकोमोशन होंगे वो सब मूवमेंट होंगे, लेकिन सभी तरह के मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होंगे। आ गई समझ में? चलिए नेक्स्ट है, मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट्स एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। देखो, लोकोमोशन के जो मेथड होते हैं, अलग अलग जो एनिमल परफॉर्म करते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, वेरी करते हैं, उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग होते हैं, उनकी डिमांड ऑफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, हाउएवर लोकोमोशन इज जनरली फॉर द सर्च ऑफ फूड। अब अगर हम जनरली बात करें तो लोकोमोशन किसके लिए, हम लोकोमोट क्यों कर पाते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फूड की तलाश होती है, ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को किस चीज की, शेल्टर की तलाश होती है, मेटिंग के लिए, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, या अपने एनिमीज या प्रीडेटर से बच के भागने के लिए। अब टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करेंगे। सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। जो ह्यूमन बॉडी के सेल्स होते हैं वो 3 मेन तरह के मूवमेंट शो करते हैं, जिनका नाम है अमीबॉइड, सीलियरी और मस्कुलर। अमीबॉइड, सीलियरी और मस्कुलर। ठीक है,
Some specialized cells in our body like macrophages and leukocytes in blood exhibit amoeboid movement. अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गए, ल्यूकोसाइट्स हो गए, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ये क्या करते हैं, ये एग्जिबिट करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, मतलब अमीबॉइड मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है, इट इज इफेक्टेड बाय Pseudopodia formed by the streaming of protoplasm as in amoeba. अमीबा के अंदर क्या होता है, Pseudopodia जो है वो क्या करता है, जब प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग हो रही होती है ना, उससे Pseudopodia फॉर्म होता है। ठीक है, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट में और कौन इन्वॉल्व होता है, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि माइक्रोफिलामेंट। नेक्स्ट आता है, ये हमने पढ़ा कैसा मूवमेंट है, ये अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है सीलियरी मूवमेंट। इसमें याद रखने वाली बात क्या है, अमीबॉइड मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स, उनके अंदर होता है ये। ठीक है, और ये स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म की वजह से हमें देखने के लिए मिलता है। इतना आप याद रख सकते हैं। और एक ये पॉइंट याद रख सकते हैं कि साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये भी इसी मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट सीलियरी मूवमेंट की बात करते हैं। तो सीलियरी मूवमेंट्स होते हैं अकर इन मोस्ट ऑफ आर इंटरनल ट्यूब्यूलर ऑर्गन विच आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। हमारे जितने भी ट्यूब वाला जो अंदर के इंटरनल ऑर्गन होते हैं ना, वो जो लाइंड होते हैं किससे, सीलिएटेड एपिथेलियम से, उनके अंदर देखने के लिए मिलता है हमें सीलियरी मूवमेंट। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया, कहां पर देखिए साफ बता दिया गया है, ट्रैकिया के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। हेल्प अस इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस इनहेल्ड अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। जब हम इनहेल करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स या फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो उसको रिमूव करने में ट्रैकिया के अंदर क्या होता है, सीलियरी मूवमेंट शो किया जाता है। ठीक है, पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट में यहाँ पर सीलियरी मूवमेंट कहाँ पर मदद करता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, जिसमें ओवा का पैसेज कराया जाता है, मतलब ओवा को पास कराया जाता है, तब भी ये हमारा जो सीलियरी मूवमेंट है ये मदद करता है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ अवर लिम्स, जॉज, टंग एक्सेट्रा। हमारे जो लिम्स हैं, जॉज हैं, टंग हैं, उन सबके मूवमेंट में रिक्वायर्ड मस्कुलर मूवमेंट, उसमें किसकी जरूरत होती है, मस्कुलर मूवमेंट की जरूरत होती है। The contractile property of muscles are effectively used for locomotion and other movement by human beings and majority of the multicellular organisms. जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी है, ये बहुत प्रभावशाली है किसमें, लोकोमोशन में भी, और अलग तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर या मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसमें बहुत इफेक्टिव है ये वाली जो प्रॉपर्टी है मसल्स की। लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। लोकोमोशन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ही परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किस किस चीज के बीच में, मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम के बीच में। इस चैप्टर के बारे में हम यही समझेंगे कि कितने तरह की मसल्स होती हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या मैकेनिज्म है कॉन्ट्रैक्शन का, और भी स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड चीजें जानेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक से के आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, हम अब एक बार नोट्स को रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए नोट्स से समझ लेते हैं इसी चैप्टर के बारे में। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, वॉलेंट्री चेंज है पोजीशन के अंदर, एक जगह से जब दूसरी जगह हम जाते हैं। ठीक है, सभी तरह का जो लोकोमोशन होते हैं वो मूवमेंट होते हैं, लेकिन सभी तरह के मूवमेंट हमारे लोकोमोशन नहीं कहला सकते। ठीक है, अब हम कुछ टाइप्स ऑफ मूवमेंट समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने बुक में पढ़ा, हमारे पास किस तरीके के मूवमेंट होते हैं, अमीबॉइडल होता है, सीलियर होता है, मस्कुलर होता है, और फ्लैजुलर मूवमेंट भी देखने के लिए मिलता है। ये एक्स्ट्रा जानकारी है, दोबारा से समझ लीजिएगा अच्छे से। अमीबॉइडल होता है, सीलियरी होता है, मस्कुलर होता है, और फ्लैजुलर भी होता है। अब अमीबॉइडल के बारे में हमने अभी समझा था, ये हमारे बॉडी के जो स्पेशलाइज सेल्स है जैसे कि मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स, उनमें देखने के लिए मिलता है। ये कैसे होते हैं मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट सेल्स, ये फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। फैगोसिटिक नेचर का मतलब क्या होता है कि ये जो है ये फूड को एंगल्फ करके उसके बाद ये डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं। फैगोसिटिक नेचर का मतलब क्या होता है, फैगोसिटिक वो होते हैं जो फूड को पूरा एंगल्फ कर लेंगे और उसके बाद उसे डाइजेस्ट करेंगे। अब इनमें होता क्या है कि जो अमीबा है, अमीबा में आपने देखा होगा या आपको पता होगा कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये मॉडिफाई हो जाती है, और मॉडिफाई होकर क्या बना लेती है, स्यूडोपोडिया बना लेती है। ये कुछ एक्सटेंशन देख रहे हैं आप, बाहर को निकला हुआ जो ये हिस्सा है, यहाँ पर ये जो स्यूडोपोडिया है ये मूव करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म भी मूव कर पाता है।
ठीक है। स्यूडोपोडिया क्या है? मॉडिफाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसकी वजह से, स्यूडोपोडिया की वजह से क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म या जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं उसकी स्ट्रीमिंग हो पाती है। ठीक है, उसकी स्ट्रीमिंग हो पाती है। नेक्स्ट, मूवमेंट जो है किसकी वजह से होता है? किसकी मदद से होता है? स्यूडोपोडिया की मदद से होता है। प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग देखने के लिए मिलती है। कुछ सेल स्केलेटन जिन्हें हम साइटोस्केलेटन कहते हैं, माइक्रोफिलामेंट भी मदद करते हैं प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग में। ये हमारा देखने के लिए मिलता है अमीबॉइडल मूवमेंट। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। दो इसके अंदर जो सेल्स के नाम बताए हमने, मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट मूवमेंट की बात करते हैं तो क्या है? सीलिएटेड मूवमेंट। सीलिएटेड मूवमेंट अभी हमने बुक में समझा था, ट्रैकिया के अंदर और ओविडक्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। अगर आप फोकस करके यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ट्रैकिया का छोटा सा डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये जो ट्रैकिया है, यहाँ पर म्यूकस लाइंड सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जैसे ही एयर अंदर आती है तो डस्ट को वो यहाँ पर ट्रैप कर लेता है और एयर जो है क्लीन होकर अंदर चली जाती है और फिर वो बाहर चली जाती है। तो यहाँ पर जो ये सीलिया है ये मूवमेंट में मदद कर रहा है एयर के, और किस वजह से, कैसे कर रहा है कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स है उन्हें ट्रैप कर ले रहा है और एयर इजिली अंदर जा सकती है और बाहर आ सकती है। ठीक है, ऐसे ही हमने बात करी ओविडक्ट के अंदर। ओविडक्ट के अंदर क्या होता है? जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर जो सेकेंडरी oocyte होता है वो ऑस्टियम से होते हुए, फिम्बरी से होते हुए, इन्फेंडिबुलम से होते हुए ये जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पर मूव कर पाता है। किसके द्वारा? सीलिया के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर सीलिया मदद करता है मूवमेंट में, किसके? सेकेंडरी oocyte के। नेक्स्ट आता है, इसी के अंदर सीलिएटेड मूवमेंट पैरामीशियम के अंदर भी शो होता है। देखिए पैरामीशियम में होता क्या है? एक सिंक्रोनस मूवमेंट देखने के लिए मिलता है सीलिया का अराउंड द पैरामीशियम, जो मदद करता है मूवमेंट में। किसके? वाटर लेडन फूड को अंदर लेता है वो साइटोफेरिंग्स के द्वारा। यहाँ पर साइटोफेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं और वो वाटर लेडन फूड को अंदर लेता है इसी सीलिया की मदद से। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट आता है मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट में हम जो है मूवमेंट कर पाते हैं हैंड का, हिंड लिम्स का, जॉज का, मसल्स का, इन मस्कुलर मूवमेंट के द्वारा। लास्ट आता है इसके अंदर फ्लैजुलर मूवमेंट। फ्लैजुलर मूवमेंट को अच्छे से समझिए। देखिए इसमें होता क्या है? जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ की जो टेल पार्ट होती है स्पर्म की, वो फ्लैजिला फ्लैजिला की होती है। ठीक है, उस पर फ्लैजिला होता है विच हेल्प्स इन द मूवमेंट, जो मदद करता है क्या करने के लिए? मूवमेंट करने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट है स्पॉन्जिस के बारे में आपने एनिमल किंगडम के अंदर भी पढ़ा था, उसमें भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरीके का डायग्राम मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ठीक है, स्पॉन्जिस में क्या होता है? ऑस्ट्रिया के साथ साथ ये जो कॉइनोसाइट्स हैं, यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर आगे की तरफ ये जो एक्सटेंशन देखने के लिए मिल रही है आपको, ये फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये जो फ्लैजिला है ये मदद करता है वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये एनिमल किंगडम का भी। वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर जब फूड को ट्रैप किया जाता है तो ये फ्लैजिला मदद करता है उस समय। लास्ट इसके अंदर आता है, सॉरी सेकंड लास्ट है ये हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर जो टेंटिकल्स होते हैं, हाइड्रा पे क्या प्रेजेंट होते हैं? टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स क्या काम करते हैं? फूड को कैप्चर भी करते हैं, मूवमेंट भी कराते हैं और लोकोमोशन भी कराते हैं। फ्लैजिला के अंदर ही, फ्लैजिलर मूवमेंट के अंदर ही एक और एग्जांपल आता है युग्लिना का। युग्लिना जो है उसके दो एपिकल अनइक्वल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर, और यही उसके मूवमेंट में मदद कराते हैं। ठीक है, तो ये थे सारे टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो हमने समझे, अमीबॉइडल, सीलियर, मस्कुलर और फ्लैजिलर। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मसल के बारे में। मसल क्या है? मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन। कहां से? ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन, मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड है। ये कहां से है? मीजोडर्मली ओरिजिनेशन है इसका। कौन है ये? मसल्स। मसल्स की बात कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है ये, मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड है ये। ठीक है, About 40 to 50% of the body weight of a human adult is contributed by muscles. मसल्स के द्वारा ही, अगर हम बात करें एक बॉडी वेट की बात करें ह्यूमन एडल्ट की, तो 40 से 50% ये बॉडी के अंदर मसल्स का वेट होता है। अब मसल्स के अंदर स्पेशल प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। ठीक है, चारों प्रॉपर्टीज के नाम याद रखिएगा। जितने भी नीट एस्पायरेंट, इफ दे आर वॉचिंग द वीडियो, सो प्लीज बी केयरफुल एंड रीड आउट ऑल द लाइन्स केयरफुली। आपको पता है कि जितने भी लाइन्स हैं एनसीईआरटी की, बहुत ही डीप में आपको इन्हें अच्छे से समझना होता है, इसलिए मैं एक एक लाइन को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिए। अगर कोई भी डाउट है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। बताया गया है कि मसल्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो अभी हमने बात करी, 4 तरह की प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी? एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी।
Muscles have been classified using different criteria, namely location, appearance, and nature of regulation of their activities. Based on their location, 3 types of muscles are identified: skeletal, visceral, and cardiac. तो देखिए मसल्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे, नेमली जैसे कि लोकेशन है, अपीयरेंस है, नेचर ऑफ रेगुलेशन है, मतलब कैसे वो एक्टिविटी रेगुलेट करते हैं। अब अगर हम उनकी लोकेशन की बात करें तो 3 तरह की मसल्स देखने के लिए मिलती हैं। स्केलेटल मसल है, विसरल मसल है और साथ साथ कार्डियक मसल्स हैं। तो अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आती है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स, बॉडी के जितने भी स्केलेटल कंपोनेंट्स हैं उनसे जुड़ी होती हैं ये। They have a striped appearance under the microscope and hence are called striated muscles. अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे इन्हें तो इनके पास स्ट्राइप्स प्रेजेंट होती हैं, धारी धारी होते हैं ना, धारियां सी प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इन्हें स्ट्रिएटेड मसल्स बोला जाता है। As their activities are under the voluntary control of the nervous system, इनकी जो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ये इनकी वॉलंटरी कंट्रोल में होती हैं नर्वस सिस्टम के, इसलिए इन्हें वॉलंटरी मसल्स भी बोला जाता है। दे आर प्राइमरीली इन्वॉल्व, ये किस में इन्वॉल्व होती हैं? लोकोमोटरी एक्शंस में, बॉडी पोस्चर के चेंज होने में। तो ये हमारी कहलाती हैं स्केलेटल मसल्स। याद रखिएगा 2 नाम है इनके, स्केलेटल मसल्स को हम स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है, वॉलंटरी इन एक्शन होती हैं ये। नेक्स्ट आती है विसरल मसल्स। विसरल मसल्स की बात करें तो ये कहां पर प्रेजेंट होती हैं? दीज आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक द एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक्सेट्रा। अब देखिए हॉलो विसरल ऑर्गन से मतलब क्या है? हॉलो का मतलब जो अंदर से खोखला हो, खाली हो, इस तरीके के जो ऑर्गन्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल है हमारी अंदर से खाली है, जब हम फूड अंदर जाता है तो वो फूड अंदर की तरफ जा पाता है ना, क्योंकि एक पाइप जैसा ऑर्गन है, वो अंदर से खाली है। वो इस तरीके के ऑर्गन्स को विसरल ऑर्गन्स, हॉलो विसरल ऑर्गन्स बोला गया है, ठीक है। तो दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रिएशन एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस। देखो इनके अंदर कोई भी स्ट्रिएशन नहीं होती और ये बिल्कुल स्मूथ होती है देखने में, हेंस दे आर कॉल्ड, इसलिए इन्हें स्मूथ मसल्स भी बोला जाता है और नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोला जाता है। Their activities are not under the voluntary control of the nervous system and are therefore known as involuntary muscles। अब देखिए इनकी जो एक्शंस हैं, एक्टिविटीज हैं, ये सब कंट्रोल में नहीं होते, वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते नर्वस सिस्टम के, इसलिए इन्हें इनवॉलंटरी मसल्स बोला जाता है। दे असिस्ट फॉर एग्जांपल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमीट्स थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट। मतलब ये मदद करते हैं फूड का ट्रांसपोर्ट करने में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा, या गैमीट्स का ट्रांसपोर्ट करने में जेनिटल ट्रैक्ट के द्वारा। नेक्स्ट आती है कार्डियक मसल्स। देखिए एज द नेम सजेस्ट, कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ हार्ट। ये किससे रिलेटेड होती हैं? हार्ट मसल्स होती हैं। मैनी कार्डियक मसल्स सेल्स असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म ए। जितनी भी कार्डियक मसल्स के सेल्स होते हैं ये एक ब्रांचिंग पैटर्न बना लेते हैं, क्या बनाने के लिए? कार्डियक मसल के बनाने के लिए। बेस्ड ऑन अपीयरेंस, अगर हम अपीयरेंस की बात करें, अपीयरेंस के बेसिस पर जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो स्ट्रिएटेड होती हैं, इनके अंदर भी स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये थोड़ी फेंटर होती हैं एज कंपेयर टू द स्ट्रिएटेड मसल्स जो हमने स्केलेटल मसल्स पढ़ी थी। दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल दियर एक्टिविटीज डायरेक्टली। ये इनवॉलंटरी होती है नेचर में क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है वो डायरेक्टली जो है इन एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आइए अब इस टॉपिक को समझ लेते हैं हम अपने नोट्स के द्वारा। देखिए मसल्स की बात कर रहे थे, कनेक्टिव टिश्यू है, ये किससे ओरिजिनेटेड होते हैं? मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको एक जानकारी दे दूं कि जो मीजोडर्मल है और एक्टोडर्मल है और एंडोडर्मल है, इनसे ओरिजिनेटेड जो जो ऑर्गन है उनके बारे में हम यहाँ पे बता देते हैं। मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड कौन से सिस्टम होते हैं? जो वेस्कुलर सिस्टम होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, मसल्स हो गए, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, गोनैड्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड है, ठीक है। ये सब मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड होते हैं। नेक्स्ट है एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड कौन होता है? जो जितना भी नर्वस सिस्टम है, नर्व्स हैं, ब्रेन्स हैं, ये सब एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड होती हैं। एंडोडर्मली ओरिजिनेटेड कौन होते हैं? जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं या ग्लैंड्स हैं, ये सब। अब मसल की बात करते हैं। देखिए मसल को हमने समझा था, ये मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड होती है। ये कंसिस्ट करती हैं 40 to 50% वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का 40 से 50%, ये एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, ठीक है, उसका 40 से 50% जो ये वेट है उसका कंसिस्ट करती हैं। इनके अंदर 4 फीचर जो हमने पढ़े थे, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और साथ में इलास्टिसिटी। देखो एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी स्टिमुलाई आया उसमें मसल जो है तुरंत रिस्पॉन्स करती है, ठीक है, इसे कहते हैं एक्साइट हो जाना एकदम। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब है
कि कोई भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है, सिकुड़ गई, दब गई, इस तरीके से कंट्रैक्शन हो गया उसके अंदर। नेक्स्ट है एक्सटेंसिबिलिटी, अगर खींचने पर वो खींच गई मसल्स, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड करने पर वो एक्सटेंड हो गई। इलास्टिक का मतलब है कि पहले वो खींची, उसके बाद फिर वो वापस अपनी ही शेप पे आ गई, ठीक है, रिकॉइल करके उसने सेम शेप गेन दोबारा से कर ली। तो ये 4 फीचर्स हमें मसल के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं मसल्स के टाइप्स ऑफ मसल्स पर, इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखिए 3 तरह की मसल्स यहां पर हमने समझी हैं, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक मसल्स। स्ट्रेटेड का दूसरा नाम है स्केलेटल, अनस्ट्रेटेड का दूसरा नाम है विसरल भी और स्मूथ भी, और साथ में कार्डियक को स्ट्रेटेड मसल्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं हमारी बोन से जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट ये क्या काम करती हैं, ये लोकोमोशन में मदद करती हैं, मूवमेंट कराती हैं, और साथ साथ कोई भी बॉडी पोस्चर में चेंज होता है तो इनके द्वारा होता है, ठीक है, स्केलेटल मसल्स के द्वारा। ये जैसे कि लिम्ब है, नेक है, फेस है, आईलिड्स, यहाँ पर ये स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। सिलेंड्रिकल होती हैं शेप में, अनब्रांच होंगी, ब्लंट एंड प्रेजेंट होंगे इनके अंदर। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल की गई है सिंशियम का, ठीक है, सिंशियम। इनके अंदर स्ट्रेशंस प्रेजेंट होती है। अब देखिए स्ट्रेशंस का मतलब क्या था, ये बार बार स्ट्रेशन शब्द जो आ रहा है इसका मतलब है कुछ बैंड से रिलेटेड है, ठीक है। 2 तरह के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक डार्क बैंड और एक लाइट बैंड, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेशंस कहते हैं। रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है स्केलेटल मसल के अंदर, स्केलेटल मसल्स में, और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज्यादा होता है, और ये फटीग मसल्स होती है, मतलब ये थक जाती है मसल्स, ठीक है, अगर वर्क ज्यादा किया जाए तो ये मसल्स कैसी है, थक जाएंगी। नेक्स्ट मसल्स आती हैं अनस्ट्रेटेड, जिन्हें विसरल भी बोलते हैं, स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। ये हमारे विसरल ऑर्गन से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, इन सब से। ये ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट होती हैं, बॉडी की डक्ट्स में भी प्रेजेंट होती हैं, सीलियरी बॉडी या आइरिस पे भी प्रेजेंट होती हैं। इनकी शेप कैसी होती है, इनकी शेप होती है स्पिंडल शेप, ठीक है। इनके जो एंड्स हैं वो कैसे होंगे, टेपर्ड एंड होंगे। इनके अंदर कैसे थे, ब्लंट एंड्स थे। देखिए इनको कंपेयर करिए इस तरीके से तो जो याद हो जाएगा। देखो यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप देखने के लिए मिली थी, यहाँ पर स्पिंडल शेप है, ये भी अनब्रांच थी, ये भी अनब्रांच है। यहाँ पर एंड्स कैसे थे, ब्लंट थे, यहाँ पर टेपर्ड एंड है। यहाँ पर कैसे थे, मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, यहाँ पर ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। यहाँ तो स्ट्रेशंस प्रेजेंट थी लेकिन यहाँ नहीं है क्योंकि नाम ही अनस्ट्रेटेड है, ठीक है। उसके बाद पुअरली सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स देखने के लिए मिलती है। उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर यहाँ पर कम हो जाता है, और ये नॉन फैटिग्ड होती है, मतलब ये थकती नहीं है मसल्स। लास्ट थर्ड मसल्स जो हमारी कहलाती हैं कार्डियक मसल्स, जिन्हें स्ट्रेटेड मसल्स भी बोला जाता है। इनके अंदर जो स्ट्रेशंस देखने के लिए मिलती हैं एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल, वो थोड़ी सी फेंटर होती हैं, डार्क नहीं होती हैं, ठीक है। ये हमारी कार्डियक मस्कुलेचर से एसोसिएटेड होती हैं, जैसे कि जो है हार्ट, ठीक है, हार्ट है। उसके बाद इनकी जो शेप की बात की जाए तो देखिए जैसे ये सिलेंड्रिकल थी, ये भी सिलेंड्रिकल होती हैं, ये सिलेंड्रिकल थी, ये भी सिलेंड्रिकल है। देखो जो चीज अलग है उसे याद रख लो, ये सिलेंड्रिकल है, ये भी सिलेंड्रिकल है, लेकिन अलग क्या है, अलग ये है कि जो अनस्ट्रेटेड मसल्स होती हैं वो कैसी होती है, स्पिंडल शेप की होती हैं, ठीक है। ये देखो ये अनब्रांच थी, ये अनब्रांच है, लेकिन ये चीज अलग है। यहाँ पर क्या है, ये ब्रांच होती हैं, ठीक है। ये यूनी न्यूक्लिएटेड थी, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, लेकिन यहां पर ये अलग है, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड है। जो चीज अलग है उसे याद रखो। देखिए यहाँ पर मैंने ना लाइंस बना दी हैं उनके ऊपर जो अलग हैं। देखो जैसे कि अगर हम बात करें, ये कैसी हैं, ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड हैं, ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड हैं, बट ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। तो याद रखना कि जो स्केलेटल मसल्स होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, बाकी सारी कैसी होती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। इसमें याद रखना कि ये जो अनस्ट्रेटेड होती हैं वो स्पिंडल शेप की होती हैं, बाकी सारी कैसी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं। इसमें याद रखना, देखो तीनों का सिर्फ एक एक पॉइंट अगर ये वाला याद रख लेते हो तो सारे जो पॉइंट्स हैं ऑलमोस्ट सेम है, बस वो एंड्स को छोड़कर। इसमें याद रखेंगे कि ये ब्रांच होती हैं कार्डियक मसल्स, और सारी कैसी होती हैं, अनब्रांच होती हैं। अब इसमें जो अलग है वो क्या है, देखो एंड्स तीनों में अलग हैं। ये ब्लंट एंड होते हैं इनके अंदर टेपर्ड होते हैं, और इनके अंदर कैसे होते हैं, ब्रॉड एंड होते हैं। समझ में आ गया ना। देखो अब आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर एक और फीचर इनका प्रेजेंट है। इनके अंदर क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, जो इनके सेल्स को अटैच करने में मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स होती हैं। इनमें याद रखेंगे इनके अंदर क्या अलग है, बीच में जो ये हमारी अनस्ट्रेटेड मसल्स की बात की गई है उसमें सिर्फ पोअर सप्लाई होगी, लेकिन इन दोनों के अंदर रिच सप्लाई होगी ब्लड वेसल्स की। एक और साथ में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर यहां पर कम होता है, लेकिन दोनों में ज्यादा होता है, ठीक है। अनस्ट्रेटेड की बात हो रही है इसमें बात करें तो स्ट्रेटेड हमने अभी बढ़ा था, स्ट्रेशंस प्रेजेंट हैं, लेकिन कैसी होती है, स्केलेटल मसल्स से थोड़ी सी फेंटर होती हैं।
और फटीग की तो आप खुद से ही याद रख सकते हैं कि जो स्टमक में प्रेजेंट है या हार्ट में प्रेजेंट है ये कभी थकेंगी नहीं या चलती रहेंगी, लेकिन जो बोन से रिलेटेड होती हैं, बोन से एसोसिएटेड होती हैं, वो थक जाती हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से, जितनी भी हमने टाइप्स की मसल्स पढ़ी हैं, मूवमेंट पढ़े हैं, लोकोमोशन के बारे में जाना है, तो यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इनके नोट्स बना के रखिए। अगर नई नोट्स बनाते हैं तो जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगी या इस वीडियो के माध्यम से आप इसको याद करें, अच्छे से इस चैप्टर को रीड आउट करें इस पोर्शन तक। मैं वीडियो को छोटा ही यहीं तक एंड कर रही हूँ। मैं चाहूंगी कि आपको थोड़ा ही कंटेंट प्रोवाइड करूं, लेकिन ऐसा कंटेंट हो जो आपको इजीली समझ में आ जाए, अच्छे से, आपको कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अच्छे से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।